नमस्कार, डे न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। अपराधियों ने पुलिस वाले को मारी गोली, महकमे में मची खलबली। पुलिस पर हमले के बाद ग्रामीणों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। हथौड़ी गायघाट इलाके में भारी तनाव। और दूसरे चरण के चुनाव की तैयारी शुरू। शुक्रवार से शुरू होगा नॉमिनेशन। मुन्ना यादव का मीनापुर विधानसभा से टिकट हुआ कंफर्म। बीजेपी की ललिता सिंह ने की पार्टी से बगावत। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब वर्दी वाले को निशाना बनाने से भी नहीं चूक रहे। गुरुवार की सुबह मनियारी के अनवारा पुल के पास अपराधियों ने एक चौकीदार की गोली मारकर हत्या कर दी। गुरुवार की सुबह मनियारी के अनवारा पुल के पास बाइक सवार अपराधियों ने ड्यूटी जा रहे चौकीदार मोहम्मद जैद को गोली मार दी। तत्काल उन्हें बैरिया के एक नर्सिंग होम ले जाया गया, जहां इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई। बताया गया कि मनियारी इलाके में कई अपराधी और शराब माफियाओं को पकड़वाने में मोहम्मद जैद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। घटना के बाद से जहां परिवार में कोहराम मचा हुआ है, वहीं पुलिस भी घटना के बाद से परेशान है। 35 वर्षीय मोहम्मद जैद के 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। पति की मौत की खबर सुनने के बाद से पत्नी मल्लिका तरन्नुम का बुरा हाल है। स्थानीय मुखिया सब्बन हो या ग्रामीण, सभी का कहना है कि शराब माफियाओं में मोहम्मद जैद को गोली मारी है। आगे सबसे रहता था और यही जो है सो पकड़वाता था, इसलिए इसको गोली मारा है, घेर के मारा है महादेव मठ में। दारू माफिया। किसी का नाम जानते हैं? दारू माफिया का बहुत है, दामोदर है और है बहुत है। अब हम लोग तो पहले से भी कोई धमकी उनकी मिल रहा है? हाँ, पहले से धमकी। एक नरेंद्र कुमार प्रभारी थे, इससे पहले जो इसको बहुत टॉर्चर करते थे। इसके पत्नी से भी पूछा जाए, 1 आध महीना का मेडिकल लेके घरे छुट्टी डरे उनको रहता था। वो धमकी देते थे कि मार देंगे, मरवा देंगे, तुमको बख्शेंगे नहीं। और उन्हीं के द्वारा हत्या किया गया? उन्हीं के द्वारा करवाया गया। घटनाक्रम था आज का? घटनाक्रम क्या, रात दारू वाला को पकड़वाया है और एक दारू माफिया पकड़ाया है। थाना में गिरफ्तार है वो, उसी को पकड़वाया है। उसके बाद सारा दारू माफिया यूनाइट का होके इसको मरवा दिया। क्या नाम है आपका? नाम विजय कुमार ठाकुर। अपराध चरम सीमा पर है और कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है। जब पुलिस पदाधिकारी का ही ये हाल होगा तो आम आदमी सुरक्षित नहीं है। क्या घटना, क्या प्रतीत हुई, क्या जानकारी मिली? जानकारी मिली कि घर से निकले ड्यूटी के लिए, रास्ते में इनको घेर के गोली मार दी। और कितने गोली मारा? एक गोली हॉस्पिटल से जानकारी मिली, एक गोली देखे भी हैं। गोली लगी? गोली नाप के यहाँ पर लगी। हाँ, पीछे से निकली हुई है। क्या लग रहा है आपको? मेरे पंचायत में वहाँ के मुखिया रंगीले जी हैं। अच्छा। मेरा बगल में पंचायत। काफी करीबी रहे? हाँ, मेरे करीबी हैं, मेरे रिश्तेदार भी हैं। पूर्व में किसी से दुश्मनी वगैरह भी? दुश्मनी क्योंकि पुलिस में सक्रिय हैं तो रेड लोग थे वहाँ के, काफी नाम ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं अपराधी का मामला है। अपराधी को पकड़ने में इनकी अहम भूमिका रहती थी, पुलिस को मदद करते थे। रंजिश की बात तो लोग बता पाएंगे, परिवार के लोग बता पाएंगे। रंजिश अपराधियों से इनका हमेशा से ही रहा है। आप क्या मांग करेंगे? आप एक प्रतिनिधि हैं वहाँ के, क्या मांग? इनसे इनके परिवार के लिए नौकरी की मांग करेंगे और उचित रखरखाव की मांग करेंगे। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने इलाके के कई स्थानों पर सड़क जाम कर आवागमन बाधित कर दिया। हत्यारों को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग करते हुए प्रदर्शनकारी घंटों सड़क पर डटे रहे। इधर चौकीदार की हत्या से पुलिस भी काफी परेशान है। एएसपी पश्चिमी सैयद इमरान मसूद ने मोहम्मद जैद को जाबाज चौकीदार बताते हुए कहा कि पुलिस कर्मियों पर हमला चुनौती है, जल्द ही हत्यारे पकड़े जाएंगे। सुबह मनियारी में एसएचओ का कॉल आया कि उनके एक चौकीदार हैं जो काम करते हैं, उनको किसी ने गोली मार दी है अनवरा पुल पे, जब वो ड्यूटी पे आ रहे थे सुबह पुलिस स्टेशन।
उसके बाद उनको यहाँ पे हॉस्पिटल लाया गया और उसके बाद तब वो यहाँ पे आकर के वो उनकी डेथ हो गई। उसके बाद अब हम उनको पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं, आगे कार्रवाई कर रहे हैं। कितनी गोली लगी है सर? अभी तो एक सुनने में आ रहा है, लेकिन अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू हो रही है, अभी मालूम पड़ेगा बाद में। क्राइम सीन क्या बताया जा रहा है? क्राइम सीन ये अनवरा पुल है जहाँ से ये आ रहे थे और ये ड्यूटी पे आ रहे थे सुबह जब इनको हुआ था। इनका कार्य काफी अच्छा थाना में रहा, ऐसा जानने में सुनने। हाँ, अभी तो ये बता रहे हैं कि काफ़ी एक्टिव थे, एक्टिवली इन्वॉल्व थे थाने में और काफ़ी जानकार थे, तो ये अभी इस तरह की बात सामने आ रही है। शराब माफियाओं के बारे में बताया जा रहा है कि उनके द्वारा अभी देखिए बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज है, इन्वेस्टिगेशन चलेगी इस पे, हम देखेंगे कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन अभी किसी को कुछ कहना, किसी पे कोई इल्ज़ाम लगाना अभी ये इस स्टेज पे सही नहीं है। सर, खाकी पे वर्दी पुलिस के लिए कितनी चुनौती है? ये चीज़ तो बहुत हमारे लिए दुख की बात है कि इस तरह का कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के किसी जो अच्छा ऑफिसर है या जो अच्छा काम कर रहा है, एक्टिवली काम कर रहा है, उस पर इस तरह का हमला करना, ये हम लोग सबके लिए एक बहुत चुनौती की बात है। इसको किस तरह से हम लोग हैंडल करेंगे और बहुत स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन करके इसमें इसको अनुसंधान करेंगे, इसका पता लगाएंगे किसने ऐसा किया है। हथौड़ी और गायघाट सीमावर्ती क्षेत्र के एक किराना दुकान को जलाए जाने को लेकर गुरुवार को जमकर बवाल हुआ। लोगों ने प्रयागबाड़ी के पास सड़क जाम कर घंटों आवागमन बाधित कर दिया। सूचना पर पहुंची गायघाट पुलिस ने आते ही लाठीचार्ज शुरू कर दिया। लाठीचार्ज से ग्रामीणों का आक्रोश और भड़क उठा। पुलिस पर ग्रामीणों ने ईंट पत्थर से हमला बोल दिया। पुलिस किसी तरह जान बचाकर भाग खड़ी हुई। इसके बाद भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे गायघाट थानाध्यक्ष ने ग्रामीणों को दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। घटना के बाद से पुलिस के प्रति ग्रामीणों में गुस्से का माहौल है। आनन फानन में वरीय अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। इस दौरान 1 दर्जन लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। ग्रामीणों ने बताया कि संजय शाह के किराना दुकान को जला दिया गया। कार्रवाई करने के बजाय पुलिस ने गांव वाले को ही मारना पीटना शुरू कर दिया। दौड़ते थे एक बार तब ना औराई थाना क्षेत्र के एक बेटी को शादी का झांसा देकर पड़ोसी गांव का एक युवक पिछले 30 सितंबर की रात को लेकर भाग गया। पुलिस ने इस मामले में मात्र सनहा लेकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। लड़की की उम्र 16 साल है। परिवार वाले परेशान हैं। पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होते देख परिजनों ने गुरुवार को एसएसपी जयंत कांत से मिलकर बेटी को सकुशल बरामद करने की मांग की। मेरी बच्ची को 30 तारीख को किडनैप कर लिया गया है। रात को हम लोग सो रहे थे, उसी टाइम में किडनैप कर लिया गया है। मैं बीमारी आदमी हूँ, अपनी बच्ची के सहारे जी रही थी। 15 साल की मेरी बेटी है और अभी तक कोई पता नहीं चला। औराई थाना में गुहार लगाए तो बोल जो कि ठीक है हम खोज देंगे। फिर 2-3 दिन बाद मेरे पति गए तो बोले कि शादी कर लिया है तो अब क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिए। और मैं बीमारी आदमी बच्ची के सहारे जी रही हूँ। मेरी बच्ची को खोज करके ला दीजिए, मैं गुहार लगा रही हूँ आप लोग से। प्रशासन मदद नहीं कर रहा है? नहीं, अभी तो कोई मदद नहीं मिला है। यहाँ पर हमारे समाज यहाँ पर उठा करके ले आए जो आप एसपी ऑफिस में चलिए और कोई उपाय होगा वहीं पर। थाना पे क्या बोल रहा है थानेदार? थानेदार पर मेरे पति गए थे, बोल रहे थे ठीक है हम ढूंढेंगे, ठीक है हम ढूंढेंगे, ये कह करके बोले जो जाइए। आज तक नहीं मिली है, आज 1 सप्ताह से ऊपर हो गया। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? वही हुआ है से वो हमारे लड़की को उठा कर ले गया। हमारा तो सर बोलना हमारे दिमागे आओ तो हम क्या बोले, हमारा समझे में नहीं आ रहा। तो हमारा माथा नहीं काम कर रहा है। कितना दिन से लगे हुए? 30 तारीख को पता नहीं। इधर राष्ट्रीय जनता दल ने गुरुवार को मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर विधानसभा क्षेत्र से अपनी उम्मीदवार की घोषणा कर दी। काफी ऊहापोह के बाद निवर्तमान विधायक मुन्ना यादव को ही टिकट दिया गया। टिकट लेकर गुरुवार को मुजफ्फरपुर पहुंचने पर समर्थकों ने अपने नेता का जोरदार स्वागत किया। डेन न्यूज के संवाददाता से बातचीत में मुन्ना यादव ने कहा कि जेडीयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा का मीनापुर क्षेत्र में कोई योगदान नहीं है, इसलिए क्षेत्र की जनता का विश्वास जीतकर एक बार फिर से वे विजयी होंगे। नेतृत्व ने जो हमको भरोसा किया है, उस भरोसा पर मैं मीनापुर की जनता के सहयोग के बदौलत खरा उतरूंगा और मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि मैं भारी मत से जा करके और अपने नेता के यहाँ खड़ा हूँगा। मनोज कुशवाहा को टिकट में उतारा गया जेडीयू। मीनापुर की धरती है और मीनापुर की धरती पर कोई मनोज कुशवाहा कुछ नहीं काम करता। मुन्ना यादव मीनापुर का बेटा है और मीनापुर का काम किया है, आगे भी करेगा और मैं भारी बहुमत से जीतने का काम करूंगा।
इधर गायघाट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का टिकट नहीं मिलने पर ललिता सिंह ने जन अधिकार पार्टी का दामन थाम लिया है। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी देते हुए ललिता सिंह ने बीजेपी पर धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि अब वे जन अधिकार पार्टी से चुनाव लड़ेंगी। ललिता सिंह का मानना है कि वर्तमान विधायक महेश्वर यादव से क्षेत्र की जनता नाखुश है। किसी क्षेत्र में कुछ विकास नहीं हुआ है। हम जनता के बीच मुद्दा यही मेरा रहेगा कि यहाँ का विकास बोले तो गायघाट का जो बिजली का जो तार जर्जर हो चुका है, जो धवौली गांव में पुल नहीं आज तक बना है, 4-5 गांव से वो रिलेटेड है और वहां का अभी तक पुल नहीं बना है, ये मुद्दा है। और मैं एक महिला हूं तो महिला होने के नाते एक महिला का भी मुद्दा है, जो कि हम महिलाओं के लिए भी कुछ न कुछ करें, महिलाओं के लिए भी कुछ करे, ये मेरा मेन मुद्दा है। और समाज का जो मतलब गांव का जो रोड का स्थिति है, हनुमान नगर का बात मैं बता रही हूँ और कई जगह ऐसा है, यहाँ डुमराव में भी और हनुमान नगर में भी और बहुत जगह है, ऐसे जगह है जहाँ की रोड रास्ता जो है जाने आने लायक नहीं है। एक बूंद बारिश पड़ जाए वो रास्ता एकदम खराब हो जाता है। तो रोड रास्ता है, पहला नंबर है रोड रास्ता, दूसरा नंबर है जो तार, बिजली का तार जो एकदम जर्जर हो चुका है वो है, और तीसरा है कि महिलाओं के लिए कुछ करना, जो कि अपना जैसे सिलाई वगैरह हो गया या घर में बैठ करके अपना जो भी लघु उद्योग के तहत जो काम आता है, जैसे अभी मास्क ही बनाने का है तो महिलाओं को मास्क बनाने के लिए दे दिया जाएगा और उसको लेकर के सप्लाई किया जाएगा, जिससे कि उसका भी 2 पैसा बने। आत्मनिर्भर हम चाहते हैं कि महिला को आत्मनिर्भर रहना चाहिए। सबसे पहला कारण तो है कि हम यहाँ की बेटी हैं, तो बेटी जो होती है वो समाज की होती है और बेटी ही एक ऐसी धन है, बेटी धन बोला जाता है, बेटी धन ही ऐसी है जो बेटा छोड़ भी देता है तो बेटी सेवा के लिए माँ बाप गांव समाज सबको बेटी उठाती है। इसलिए पहला मेरा है कि हम बेटी हैं यहाँ के और हमको लोग उठाएगा, हम लोगों को उठाएंगे। पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण की प्रशासनिक तैयारी शुरू कर दी गई है। 9 सितंबर से नामांकन शुरू हो जाएगा। 16 सितंबर अंतिम तिथि निर्धारित है। मुजफ्फरपुर जिले में दूसरे और तीसरे चरण में चुनाव है। दूसरे चरण के नामांकन की प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। कलेक्ट्रेट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मीनापुर, बरूराज, कांटी, साहिबगंज और पाड़ू विधानसभा क्षेत्र में 3 अक्टूबर को मतदान होना है। इन 5 विधानसभा क्षेत्र की नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो जाएगी। कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी हम लोगों के यहाँ 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए, जो वैशाली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और उसकी तैयारी पूरी हो गई है। सभी निर्वाची पदाधिकारी पूरी तरह से तैयार हैं और कल से हम लोग नामांकन लेने की स्थिति में रहेंगे। गुरुवार को समरनालय स्थित सभा कक्ष में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के अध्यक्षता में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और निर्वाचन पदाधिकारियों की उपस्थिति में जिले में 11 विधानसभा क्षेत्रों के लिए ईवीएम का प्रथम रेंडमाइजेशन किया गया। वहीं इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि प्रथम रेंडमाइजेशन में विधानसभा क्षेत्रों के लिए जो ईवीएम जाएगा वह निर्वाचन अधिकारियों को सौंप दिया गया है। वह उसे स्ट्रांग रूम में रखेंगे और जब प्रत्याशियों का फाइनल हो जाएगा तब दूसरा रेंडमाइजेशन होगा, जिसमें प्रत्याशी और ऑब्जर्वर रहेंगे, जिसमें बूथों को लेकर ईवीएम का नंबर फाइनल किया जाएगा। पूरे जिले के जो 11 विधानसभा क्षेत्र हैं हमारे, उन सभी के लिए ईवीएम और वीवीपैट का रेंडमाइजेशन किया है। उसमें सभी जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं उन लोगों के उपस्थिति में, उनके प्रतिनिधि के उपस्थिति में, और सभी जो निर्वाची पदाधिकारी हैं वो लोग भी उपस्थित थे। और हम लोगों ने आज प्रथम रेंडमाइजेशन किया है ईवीएम वीवीपैट का। इसमें जो हमारे पास FLC ओके ईवीएम हैं वो विधानसभा वाइज उसको हम लोग आज एलोकेट करते हैं और आज के बाद इसको सभी जो हमारे निर्वाची पदाधिकारी हैं अपने अपने विधानसभा के लिए ले जाएंगे और अपने स्ट्रांग रूम में रखेंगे। और उसके बाद फिर जो सेकंड रेंडमाइजेशन होगा वो हमारे कैंडिडेट जो फाइनल हो जाएंगे और उसके बाद ऑब्जर्वर आएंगे तो उन लोगों के देख रेख में होगा। उसमें बूथ फाइनल होता है उस विधानसभा के अंतर्गत जो बूथ हैं किस बूथ पर कौन से नंबर का ईवीएम जाएगा। आज हम लोगों ने विधानसभा फाइनल किया है किस नंबर का हमारा ईवीएम किस विधानसभा में जाए।
बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन कई तरीकों से स्वाइप कार्यक्रम के तहत जागरूकता अभियान चला रहा है। हर रोज स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस कड़ी में गुरुवार को जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया, जिसमें कोरोना काल के बीच हो रहे चुनाव को लेकर बूथों पर जो मुकम्मल तैयारियां की गई, वीवीपैट मशीन के बारे में जानकारी सहित कई अन्य प्रकार की जानकारियां दी गई, साथ ही ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके। गतिविधि जो चल रही है आयोग के निर्देशानुसार मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ हम लोगों ने आज रवाना किया है। उसमें ईवीएम वीवीपैट को दिखाने के लिए भी जो अवेयरनेस कैंपेन हमारा चल रहा है वो भी है, और बाकी जो व्यवस्था की गई है और लोगों को जागरूक बनाने के लिए कि आएँ मतदान के दिन और बूथ पर आकर के मत का प्रयोग जरूर करें, अपने वोट जरूर दें। और बाकी हम लोगों का प्रयास है कि कोरोना से बचाव के लिए जो उपाय किए गए हैं मतदान केंद्रों पर, उसके बारे में भी लोगों को हम लोग बता रहे हैं कि डरें नहीं, सतर्क रहें। और सारी व्यवस्था की गई है मतदान केंद्र पर कि वहाँ से कोरोना नहीं फैलेगा, इसकी पूरा मुकम्मल इंतजाम किया। महान स्वतंत्रता सेनानी सन 1974 आंदोलन के महानायक लोकनायक जयप्रकाश नारायण के 39वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गुरुवार को कलमबाग चौक स्थित पार्क में नागरिक मोर्चा की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि जातिवाद और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार का निर्माण ही लोकनायक के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जिन्हें राष्ट्र युगों युगों तक नमन करता रहेगा। मौके पर सुरेश शर्मा गुप्ता सहित कई गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। महान स्वतंत्रता सेनानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी युग के आखिरी कड़ी लोकनायक जयप्रकाश नारायण की आज उनके पुण्यतिथि पर नागरिक मोर्चा उनके स्मारक स्थल पर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित कर सशक्त उन्हें नमन कर रही है। मुजफ्फरपुर वासियों की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन था, जो मुद्दे थे, आज वे सब जहां के तहां पड़े हैं। उनका संपूर्ण क्रांति छिन्न भिन्न हो गया। जेपी के रहनुमाओं ने ही लोकनायक के सपनों को चकनाचूर कर दिया। आज जेपी के चेले चाटी बिहार की सरकार चला रहे, बिहार के सत्ता में है, लेकिन भ्रष्टाचार काले नाग की तरह फन फैलाए बैठा है, जो हर किसी को डस रहा है। तिथि पर राजकीय समारोह आयोजित किया जाए। जेपी ने कहा था, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी है। बिहार सरकार को सावधान करते हुए हम उसी नारा को दोहरा रहे हैं कि सन 74 भूल न जाना, सत्ता मद में डूब न जाना। इसलिए लोकनायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लोकनायक जयप्रकाश कभी सत्ता के पीछे नहीं दौड़े। सत्ता उनके चरणों में आकर झुका था, कभी वो चुनाव नहीं लड़े। इसलिए मैं आज मुजफ्फरपुर वासियों की ओर से भारत के महान विभूति लोकनायक जयप्रकाश नारायण को सशक्त नमन करते हैं और उनके मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। करबला के शहीदों की 40वीं मौके पर मुजफ्फरपुर में भी मातम मनाया गया। वहीं इस मौके पर इमाम हुसैन के भक्तों ने उनकी शहादत को सलाम किया। वर्षों पहले मैदान एक करबला में इमाम हुसैन जालिमों से जंग लड़ते हुए अपने 71 अनुयायियों के साथ शहीद हो गए थे। उन्हीं के याद में मुस्लिम समाज के लोग अंगारों पर चलकर मातम मनाते हैं। जिले के कमरा मोहल्ला स्थित नवाब तकी खान इमामबाड़ा के मैदान में यह आयोजन किया गया। इस मौके पर मुस्लिम शिया धर्मगुरु मौलाना सैयद काजिब सबीब ने कहा कि इमाम की राह पर हर कुर्बानी कबूल है। आज हम लोगों ने
आग पे चलते हुए अपनी आस्था इमाम हुसैन के सिलसिले में बयान की, क्योंकि करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने उस वक्त के क्रूर शासक और उस वक्त के क्रूर हाकिम और हुक्मरान बादशाह यजीद के ख़िलाफ़, उसके जुल्म के ख़िलाफ़ इमाम ने आवाज़ उठाई। उसने अपने जुल्म को, अपनी बातों को मनवाने के लिए हर किस्म की पाबंदी लगाई, यहाँ तक कि इमाम हुसैन को करबला के मैदान में तपती ज़मीन पे, करबला की ज़मीन जो अरब की ज़मीन थी उस दिन धूप से तप रही थी, भूख और प्यास में पानी और खाना 3 दिन तक बंद करके इमाम हुसैन से चाहा कि वो अपनी बात मनवा ले, जो वो जुल्म कर रहा है, जो इंसानियत के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, जो वो दीन के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। लेकिन इमाम हुसैन ने सारी मुसीबतों को बर्दाश्त किया और बर्दाश्त करके अपने साथ अपने 72 लोगों की कुर्बानी दे दी और अपने बाल बच्चों की, अपने दोस्तों की, और क़यामत तक के लिए साबित कर दिया कि जो भी अल्लाह का सही चाहने वाला होगा, जो सही इंसानियत को समझ रहा होगा, वो कभी भी जालिम बादशाह के सामने नहीं झुकेगा। इधर चेहल्लुम को लेकर अखाड़ा जुलूस ना निकले, जिसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। विभिन्न चौक चौराहों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की तैनाती हो गई है, साथ ही उपद्रवियों पर भी पुलिस पैनी नजर रख रही है। विधि व्यवस्था बनाए रखना है, रोड पर किसी प्रकार की जुलूस नहीं निकलेगी और विधि व्यवस्था सामान्य है, कहीं कोई अथी नहीं है। पूरे कैंप की जा रही है, लगातार कैंप है यहाँ पे, नहीं कहीं से जुलूस निकलने की तैनाती की गई तब पर। हाँ, मजिस्ट्रेट साहब की तैनाती हुई है। पुलिस गश्त कर रही है, पुलिस गश्त कर रही है। रात्रि का क्या प्लान है? रात्रि में समय का अनुकूल जो है काम किया जाएगा। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला यहीं पर होता है समाप्त। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।